बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। चंद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। चंद खबरें जो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। मैंने 2-3 दिन तक की कमर्शियल वीडियो यानी सियासी वीडियो मैंने नहीं की, और इस दौरान एक बड़ी खबर जो पाकिस्तान के अंदर हुई है वो जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद कुछ और लोग गिरफ्तार हुए और उसके बाद एक हंगामा पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो बरपा है कि वो भी पकड़ा जा रहा, वो भी पकड़ा जा रहा, और लोग पकड़े जा रहे हैं। उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने पहले जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की कोशिश की, फिर उसके बाद अचानक वो बर्फ़ के अंदर लग गए। वो क्यों लगे? और इसके अलावा इमरान खान साहब ने स्टेट पे जो है वो उन्होंने कहा कि ये अपना जो जिस अदारे से जनरल फैज़ हमीद साहब का तल्लक है उस अदारे का अपना इंटरनल मामला है, और लेकिन जनरल फैज़ हमीद साहब एक असासा थे, पाकिस्तान का मुलाजमत में थे, वो पाकिस्तान का असासा थे और अब भी एक किस्म का असासा है। बाकी जो महकमाना तौर पर जो कार्रवाई है उन्होंने कहा कि इसके मतलब मैं कोई बयान नहीं देने देता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़रा खामोशी इख्तियार की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने इसके ऊपर बढ़ चढ़ कर पहले हिस्सा लिया, फिर अचानक एकदम जो है नवाज शरीफ साहब की हिदायत के मुताबिक जो मुबैना तौर पर बताई जा रही है उन्होंने मना किया, और मना करने के बाद फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो बैकफुट पर जाना शुरू हुई। वरना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो एकदम चढ़ दौड़ी थी, और इसके पीछे क्या हकायक है, क्या बात है, ये आने वाले दिनों के अंदर एक कहानी खुलेगी। लेकिन जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद बहुत से हकायक खुलेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग उसने क्या फ़ायदा हासिल किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उससे क्या फ़ायदा हासिल किया, और जनरल फैज़ हमीद साहब के कारनामे क्या थे मुद्दत मुलाजमत के दौरान जो है उन्होंने पाकिस्तान के लिए सर अंजाम दिए। ये सारी चीज़ें मंजर आम पर आएंगी। लेकिन इस गिरफ्तारी पर जितनी खुशी मनाई जा रही है, इससे ज़्यादा धचका उस वक्त लगेगा जब कोई बड़ी स्टेटमेंट जो है वो आएगी। अभी तो ये सारा निज़ाम जो है, मैं इसके मतलब बात नहीं करना चाहता, बड़ा नाजुक अदारा है। नाजुक अदारे के मतलब कोई भी बात करना मैं अच्छा नहीं समझता, ना जो अदालती मामलात उन पर बात करता हूँ, ना इस नाजुक अदारे के मतलब बात करता हूँ। इस वक्त तो नवाज शरीफ साहब की पार्टी के मतलब भी बात करना जो है वो बड़ी मुश्किलों का काम है। क्यों? ये हालिया दिनों के अंदर जो एक तस्वीरों के ऊपर जो वो मामलात ख़राब हुए रावलपिंडी के अंदर, उन लोगों के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा जो है वो कर दिए गए। एक तो इमरान खान साहब ने अडयाला जेल के अंदर जनरल फैज़ हमीद साहब के मतलब मज़ीद कुछ तफसीलात बयान की हैं, और उसके पस मंज़र में जो उनकी हुकूमत के साथ हुआ, जो कुछ उनको नुकसानात हुए, जो फ़ायदे थे अफ़गान वार के अंदर जब अमेरिका यहाँ से इनखला कर रहा था, उसके मतलब उन्होंने रोशनी डाली। फिर उस वक़्त जब इनको चेंज किया गया उसके मतलब उन्होंने रोशनी डाली। और इसी दौरान एक केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें मौजूद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जो इमरान खान साहब का केस है उसके मतलब जो है कुछ बयानात दिए, और उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना रद्द-ए-अमल दिया। कल अलीमा खान साहबा और उनके साथ लतीफ़ खोसा साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी वकला जो है वो एक दरख्वास्त लेकर गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मगर उनको एंटरटेन ना किया गया, और उसके बाद वो वापस आ गए। अब इसके ऊपर वो क्या रद्द-ए-अमल अख्तियार करते हैं आने वाले दिनों के अंदर ये पता चलेगा। 1-2 दिन के अंदर आपको पता चलेगा। बुशरा बीबी साहबा और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के बेटे नजम साकिब साहब का जो केस एक लगा हुआ था जस्टिस बाबा सत्तार साहब की अदालत के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उन्होंने एक फैसला दिया था, उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब उसके ऊपर जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की हदायत पर 2 रुकनी बेंच बना। उसके अंदर जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस नईम अफगान साहब जो इस केस की जो है वो समाअत करेंगे। 19 अगस्त को यह समाअत दोबारा शुरू होगी। नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो वज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि वो एक किस्म का PTV को बुलाया गया, और उसके बाद मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब जो है वो बैठे। बैठने के बाद उन्होंने जो अपना बयान तैयार किया हुआ था उसको पढ़ दिया। ना को सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद था, ना को सवाल करने वाला था, मगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन एयर गई, जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने चंद एक बातें की जो उनको निकाला गया। उसके मतलब उन्होंने बयानी को दोबारा दोहराने की कोशिश की, और इसके साथ साथ पंजाब के अंदर 500 यूनिट तक बिजली के सार्फिन है जिनके बिल 500 यूनिट तक आएगा, उनको 14 रुपये कमी का ऐलान किया है। नवाज शरीफ साहब ने किया है। साथ बैठी थी पाकिस्तान के बड़े सूबे की वज़ीर आला, उनकी बेटी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो बैठी हुई थी। इसके ऊपर उनके भाई शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने भी रद्द-ए-अमल दिया और इस अमल को खुशाइन करार दिया। ये आने वाला वक्त आपको बताएगा कि क्या 14 रुपये कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं। जिस तरह जमात इस्लामी धरना लेके गई थी बिजली के रेट कम करवाने के लिए, जिस दिन धरना खत्म हुआ 2 रुपये कुछ 37 पैसे या 26 पैसे जो है वो बिजली महंगी होगी। अब जमात इस्लामी जो है वो दोबारा कह रही है कि हम दोबारा धरना लेकर आ रहे हैं, दोबारा जो है प्रोटेस्ट कॉल देंगे। अब देखा जाएगा कितनी बिजली जो है वो मज़ीद महंगी होती है।
IMF के मुआहदे के मुताबिक ये किसी भी मामले के अंदर छूट नहीं दे सकते। अब ये जो ऐलान किया नवाज शरीफ साहब ने, ये बयानिए की हद तक है या इससे कोई बेनिफिट हासिल होता है पाकिस्तान के पंजाब की आवाम को? आज से 1-2 दिन पहले जनाब राना सनाउल्लाह साहब जो है उन्होंने कहा कि ये जो एक्सटेंशन वाले मामला जो खड़े हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, इसके ऊपर जो है तमाम पार्टीज को बैठना चाहिए और बैठने के बाद ये फैसला करना चाहिए कि एक्सटेंशन वाला खेल जो है वो उसको ख़त्म किया जाए। अब ये सवाल ज़हन के अंदर रखें कि ये राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया, अब इसके पीछे और आगे क्या मुहर्रकात हैं ये अभी वाज़ेह नहीं होंगे, लेकिन जो मेरी सोच कहती है कुछ बड़ा इनको होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके हिफ्ज़ान मातकद्दम के तहत इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और दीगर जमातों को ये कहा गया है कि आप इसके अंदर आएँ, एक बिल जो वो असम्बली के अंदर पेश किया जाएगा उसको मंजूर किया जाएगा, मंजूर करने के बाद बाहमी इत्तफाक राय से ये जो बिल पास किया जाए कि एक्सटेंशन वाले मामला जो है उनको क्लोज किया जाए। अब इसको अगर देखा जाए, हालातों वाक़यात देखे जाएं और उसके बाद आगे जो मामलात हैं उनको देखा जाए, एक्सटेंशन किस किस की होनी है उसको ज़रा कड़ी से कड़ी मिलाई जाए। क्या अब इनको अंदर से अपना खौफ पैदा हो गया कि शायद जो नताइज हम हासिल करना चाहते थे वो नहीं हुए और फिर उसके बाद जो नया कोई बंदा जो है उसकी जगह पर आए? ये मैं कह तो नहीं सकता, लेकिन इनकी सोच जिस तरह अमेरिका एक मुल्क है या उसका प्रेसिडेंट या उसकी इस्टेब्लिशमेंट किसी मुल्क के बादशाह वज़ीर आज़म के मुतालिक को स्टेटमेंट दे दे कि ये बहुत अच्छा, समझो उसकी हुकूमत गिर गई। कोई मुल्क जो है वो उसके मुतालिक वो स्टेटमेंट दे दे कि वो मुल्क खुशहाल है बहुत ज़्यादा, समझो उस मुल्क का बेड़ा गर्क होने वाला है। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है इसकी जो स्टेटमेंट होती हैं उसका जो सामने बयानियाँ है वो कुछ और होता है और उसके पीछे जो मकासद हैं वो और होते हैं और जो बोलना है इसके मुतालिक जो है वो ठीक नहीं है। कायमा कमेटी के इजलास के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इकबाल अफरीदी साहब जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। वहाँ पर मुबैना तौर पर जो बताया जाता है कि किसी पार्टी की जो फीमेल थी वो कपड़े पहन कर आई और उसके ऊपर उन्होंने एतराज़ उठाया और उसके ऊपर कायमा कमेटी के चेयरमैन साहब जो है वो तमाम बातें इकबाल अफरीदी साहब की सुनते रहे। फिर उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये आपकी नज़र का धोखा है, हम सब बहू बेटियों वाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने ना जाने कौन सा लिबास पहना हुआ था, किसके ऊपर इकबाल अफरीदी साहब ने किस वजह से क्यों एतराज़ उठाया, अंदर की कहानी को बता नहीं सकता। उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनके जो मेंबरान कायमा कमेटी के अंदर शामिल थे उन्होंने भी अपना जो है रद्द-ए-अमल देने की कोशिश की। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस खातून का किस पार्टी से ताल्लुक होगा। रिटायर्ड जस्टिस साकब निसार साहब के मतलब जो एक खबर छोड़ी गई थी कि उनको भी शायद हिरासत में ले लिया गया या लेने का फैसला किया गया है। तो उसके ऊपर जनाब साबिक चीफ जस्टिस साकब निसार साहब जो है जो इस वक्त लंदन के अंदर निजी दौरे के ऊपर मौजूद है, वहाँ से उन्होंने एक निजी चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मैं वतन वापस आ रहा हूँ और जो कुछ मामलात होंगे उनका मुकम्मल तौर पर फेस करने की कोशिश करूँगा। इसके साथ साथ अडयाला जेल के कुछ जो है अहम तरीन लोग उनको गिरफ्तार किया गया और ज़राए के मुताबिक खबर है कि 75 के करीब लोग जो है मजीद उनको हिरासत में लिया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए। गिरफ्तार करना और चीज़ है, हिरासत में लेना और चीज़ है, इन्वेस्टिगेशन करना और चीज़ है। और मगर जो मीडिया उसके ऊपर जो है एक बयानिया बनाकर पेश किया जा रहा है, बड़ा खौफ व हरास से जो है वो फैलाने की कोशिश की जा रही है कि फ़लाँ को गिरफ्तार कर लिया गया, फ़लाँ को गिरफ्तार कर लिया गया। ये अभी प्रोसेस जो है वो लंबा चलेगा। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि ये खेल जो है ये खेल चलेगा और खेल चलने के बाद हो सकता है ये जो खुशी मनाने वाले हैं उनके लिए ये जो निज़ाम है वो अच्छा ना हो। क्यों? इसी के साथ जो है राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान उसके ऊपर भी गौर करें तो आपको आने वाले जो खदशात हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग और PDM की हुकूमत को महसूस हो रहे हैं, जो इंटरनेशनल दबाव है और दीगर ममालिक का जो दबाव है और जो मुआशी सूरत हाल है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये जो काम जो है मुझे लग रहा है ये किया गया, या हो सकता है ये एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए कि जो कुछ बांग्लादेश के अंदर हुआ है उससे बचने की खातिर ये एक प्रेशर बनाया जाए आवाम के ज़हनों के अंदर कि ये जो बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं, अगर हमने कोई अहम कदम उठाया तो हो सकता है हम भी जो है इसके अंदर फंस जाए। हो सकता है इसके अंदर बैक हैंड पे ये मसला, वरना जो टॉप सिटी का मामला या और दीगर मामलात हैं वो मामलात एक अलग कहानी है, वो प्रोसेस चलेगा। लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारियां की जा रही हैं या बयानिया जो सामने आया कि फ़लाँ भी शामिल है, फ़लाँ भी शामिल है, 9 में भी शामिल है, फ़लाँ भी शामिल है, तो इस तरह तो फिर जिस तरह सनम जवेद थी वो एक लड़की थी, आलिया हमदा एक लड़की थी, लेकिन कभी वो मियांवाली में पहुंच जाती थी, कभी वो सरगोदा के अंदर पहुंच जाती थी, कभी वो गुजरांवाला में पहुंच जाती थी, फिर वापस लाहौर आ जाती थी। और इतनी जगह पर वो 9 मई वाले दिन जो है इतनी जगह पर उसने कार्रवाइयाँ की और आखिर के अंदर उसने फ़ोन करके जो है कोयटा के अंदर जो है एक बड़ी कार्रवाई कर दी। इसी तरह खदीजा शाह जो है उनके मामला थे
ये सारी कहानी जो है एक अजब मंजर जो पेश करती हुई नजर आ रही है। इसका रिजल्ट आगे क्या होगा, लेकिन तेल देखो और तेल की धार देखो कि खेल किस तरफ को जाता है। दो खेल हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। क्या ये 2/3 अक्सरियत हासिल कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों का जो उनका जो हदफ है वो हासिल कर सकेगी? क्या जहां पर ये केस चल रहा है वहां पर जो खिचड़ी पकी हुई वो खिचड़ी किस तरफ को जाती हुई नजर आएगी? और इसके अलावा जो मामलात हैं वो किस तरफ को जाएंगे? अजहर मशवानी के 2 भाई जो लापता है, उनके मतलब मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने कुछ नोटिस जारी किए हैं जो जनाब वज़ीर आज़म हाउस तक जो है वो उसकी घंटियां बजी हैं। अब उनको हदायतनामा जारी किया गया कि उनको जो है वो हाज़िर किया जाए और जहां भी वो हैं उनको बाजियाब करवा कर अदालत के सामने पेश किया जाए। अब इसकी समाज जो अगली डेट होगी उस पर पता चलेगा कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने जिस तरीके से रूस के ऊपर पाबंदियां लगाई हुई थी, यूक्रेन की जंग की वजह से डॉलर की जो खरीदारी उसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी, लेकिन एक बड़ा इंकशाफ जो है ज़राए के मुताबिक जो मुबैना तौर पर जो है इस वक्त मार्केट के अंदर मुख्तलिफ जराइद के अंदर जो गर्दिश करता हुआ नजर आ रहा है वो ये है कि 2.3 बिलियन डॉलर 2.3 बिलियन डॉलर वो मुंतकिल हो चुका है रशिया। वो किस तरीके से गए हैं मुबैना तौर पर जो ज़राए बताए जा रहे हैं कि ये तुर्की और दुबई के रास्ते से ये जो चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर पहुँची हैं और अमेरिका जो है इसके ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। लेकिन रशिया जिसके ऊपर मुकम्मल पाबंदियाँ और उसको डॉलर की ज़रूरत है और उसने जो डॉलर का जो इकट्ठा करने का जो जरिया अख्तियार किया वो क्या अख्तियार किया होगा, कौन कौन था जिसने ये सारा काम किया? क्या तेल खरीदा गया या रशिया से कुछ जो असला वो बड़ी मकदार में खरीदा गया होगा जिसकी पेमेंट जो है डॉलरों के अंदर वो उसके अंदर की गई होगी या कुछ और चीज़ें जो है वो ट्रांसफ़र की होंगी? लेकिन रशिया के पास 2.3 बिलियन डॉलर जो है वो पहुंच चुके हैं और उससे उसको काफ़ी जो है वो अपनी जो इकानमी उसको बेहतर करने के अंदर उसको फ़ायदा मिलेगा। हसीना शेख साहबा जो इस वक्त मुबैना तौर पर जो इंडिया के अंदर बताई जा रही है और जिनके मतलब जो है मैं अगली वीडियो के अंदर जो है वो कहानी पेश करूँगा, वीडियो जो लंबी हो जाएगी। वहाँ पर जो उनके जबर तशद्दुद की एक मिसाल है कि अहमद बिन कासिम एक वकील थे जो जिनको 8 साल तक नज़रबंद रखा गया और नज़र जिस तरह यहाँ पाकिस्तान के अंदर लापता हो जाते हैं शख्स, इसी तरह उनको जो है वो लापता किया गया और उनकी नमाज जनाजा भी पढ़ा दी गई थी। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया कि उनकी नमाज जनाजा लोगों ने पढ़ ली थी कि अहमद बिन कासिम जो है बैरिस्टर अहमद बिन कासिम वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। जिस तरह इमरान रियाज खान साहब जो हैं उनके मतलब जो उन्होंने एक दफ़ा अपनी वीडियो के अंदर बताया था कि जहाँ पर वो थे उन्हें बताया गया कि आपकी शायद नमाज जनाजा भी पढ़ा दी गई है। तो वो दिमागी तौर पर जो है वो कितना इस चीज़ का जो है असर इंसान के ऊपर होता है कि मेरे घर वाले या मेरे बाकी चीज़ों का वो क्या सोच रहे होंगे। इसी तरह अहमद बिन कासिम के मतलब ये था कि उनकी नमाज जनाजा पढ़ा दी गई थी। उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जब वो आज़ादी मिली उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो सामने आना शुरू हुए तो उन्होंने बताया कि जहाँ मुझे रखा गया था उस सेल के अंदर जिस वक्त अजान का वक्त होता था उस वक्त गानों की आवाज़ जो बुलंद कर दी जाती थी ताकि मुझे अजान की आवाज़ सुनाई ना दे और मैं नमाज जो है सुकून से अपनी ना पढ़ सकूँ। इस तरह के हालात के अंदर लोगों को रखा गया, इस तरीके से जबर किया गया, इस तरीके से तशद्दुद किया गया। इसके मतलब वीडियो में अगली करने की कोशिश करूंगा। ये जो वीडियो है फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको अगली वीडियो के ऊपर रखते हैं। इसके ऊपर मुकम्मल जो मटीरियल वो मैंने इकट्ठा किया हुआ है और उसके ऊपर जो है आपके साथ जो है गुफ्तगू शनीद करने की कोशिश करूंगा और उसमें बताऊंगा कि ये खेल इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कब शुरू हुआ। इमरान खान साहब की जो अच्छे लोग हैं उनके साथ सबसे पहले जो इख्तलाफात शुरू हुए थे वो कैसे हुए और इस सारे खेल के अंदर अमेरिका और चाइना ये 2 मुल्क हो सकते थे। अब जो डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं उसके अंदर इंडिया भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है। एक दूसरे के ऊपर मलबा डालने की कोशिश की जा रही है और वहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उनको कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है कि ताकि हमारे अहदाफ मुकम्मल किए जा सके। जिस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के बाद ये चंद ख़ानदान, चंद सियासतदान और चंद सरकारी मुलाजम जो हैं वो सारे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हो गए और फिर इमरान खान साहब इस वक्त जेल के अंदर हैं और अमेरिका ने जो कुछ यहाँ से हासिल करना था वो किया, श्रीलंका से जो उसने हासिल करना था वो किया, बांग्लादेश से जो मुबैना तौर पर जो उसके अहदाफ थे वो काफ़ी हद तक जो हासिल हुए। जो इन अखबारात के अगर डॉट्स मिलाए जाएँ तो आपको बात समझ आएगी।